करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करें। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी, चीनी उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वस्तुओं का परिवहन जो है ना, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या नौवीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1 अप्रैल 1992, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा तीसरा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध ये कहां से लिए गए? ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध ये कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पांचवा प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तख्ता पलट, हड़ताल, मार्शल लॉ, राजनीतिक बंदी। तो इसे कहा जाता है मार्शल लॉ। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन जिसमें लिपियों और छवियों जैसे दृश्य तत्वों, धातुकण विश्लेषण और जिन संदर्भों में पाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व या इतिहास? सो गाइस, उन्हें कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, पारंपरिक? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। 1 रुपए के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। ये भारत के वित्त सचिव हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार के निर्णय आम तौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक, सजातीय। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? युक्तिपरक। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो विशेष बहुमत द्वारा किसे संशोधित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 माह, 12 माह, 24 माह, कोई अधिकतम अवधि नहीं। वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? सो गाइस ये लागू की जा सकती है, कोई अधिकतम अवधि नहीं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है कि किसके शासन काल में हैंसोंग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांड्य। हैंसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। और हैंसोंग की अगर मैं बात करूं तो हैंसोंग जो है ना, ये एक चीनी तीर्थयात्री था जो प्रामाणिक बौद्ध लिपियों को हासिल करने के उद्देश्य से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। और हर्षवर्धन को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ना कि हर्षवर्धन को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्षमा चाहता हूं मैंने आपको गलत बता दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 15वां प्रश्न हमारा रहेगा, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है आपको। आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। पहले देखिए वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था। अब जैसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 20 मई, ये डेट आप याद कर लीजिए, 20 मई 1498 को भारत आया था वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बाबर के द्वारा की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं सिपाही विद्रोह की। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 16वां प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा धातु जो है ना, ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण या अरुण? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? वरुण ग्रह जो है ना, ये सूर्य से सबसे दूर है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में नितल जीव जात वैंथोस ये कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल पर, महासागर का ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्र पर, तटीय स्थान पर। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सो गाइस ये पाए जाते हैं महासागर के तल पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है कि गाइस की जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या शरावती? जोंग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो जोंग जलप्रपात जो है ना, ये स्थित है शरावती नदी पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, शरावती नदी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेगा। 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? कितने डिग्री होगी? 30 डिग्री होगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा गाइस कि किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में, केवल तीसरा, कागज और लुगदी उद्योग। ठीक है, तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली या सरसों? तो आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में, मूंगफली जो है ना, ये रबी की फसल नहीं है। भारत में प्रमुख रबी की जो फसलें हैं वो हैं गेहूं, इसके बाद जौ, सरसों, तिल और मटर का उत्पादन होता है। मटर जल्दी तैयार हो जाती है। मूंगफली बहुत ही ठंड, सूखा, निरंतर वर्षा और स्थिर पानी के लिए अति संवेदनशील है। पकने के समय सूखे बवंडर की आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से सूखा प्रकाश, रतीले लोम, लाल, पीली और काली मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? चेचक, एचआईवी, पोलियो, क्षय रोग? एचआईवी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रिबल खेल से किससे संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ या तैराकी? ट्रिबल खेल संबंधित है। तो ट्रिबल खेल जो है ना गाइस, ये संबंधित है टेबल टेनिस से। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला कृति है? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव से हुई थी जिसे मैथिली कहा जाता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शंस के साथ में, यानी कि बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कांधार, कुंदुज, गजनी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कांधार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी? द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? तो द रेड साड़ी जो है ना, ये जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, मॉरिशस, अफगानिस्तान, भारत? अफगानिस्तान। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चला है? 1841, 1881, 1921 या 1961? भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? सो गाइस ये चलाया गया था
वर्ष 1881 में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन करता है रक्षा मंत्रालय, भारत प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में संशोधन करता है, सो गाइस भारत में संशोधन करता है संसद। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, ध्यानपूर्वक देखेगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मांग का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, चुनाव की समस्या, इष्टतम चुनाव। प्रतिस्थापन प्रभाव। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई, ब्रह्मदय, शालाभोग, देवदान। तो इसे कहा जाता था देवदान। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि विकलांग और बेरोजगारी को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। विकलांग और बेरोजगारी को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, वो है लद्दाख। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध, वेदिका फार्म। इसे कहा जाता है बीज की फसल उगाना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि राजेंद्र प्रथम ये किसका पुत्र था? बिंदुसार प्रथम, देवभूति प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम, राज राजा प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? सो गाइस राजेंद्र प्रथम जो है ना, ये राज राजा का पुत्र था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 38वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 38वां प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? 150, 200, 250 या 300? 250। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस 39वां, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदविद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? एगार, पत्ती, क्लोरेला, प्रथम तंतु। इसे हम कहते हैं पत्ती। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखेगा। 40वां प्रश्न हमारा रहेगा कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? मोलस्क, रेजुकी, प्रोगोई, एनेलिडा। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? प्रोगोई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की के कारण होते हैं? अनियमितताओं, चिकनाई, घनत्व या अंतराल। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अनियमितताओं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है? एक समान त्वरित, असमान त्वरित, स्थिर वेग, स्थिर चाल। एक समान त्वरित। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी,
कामा गटारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराबा को फांसी। कामा गटारू घटना, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HSO, HSO, HSO या HSO। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HSO। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, डैश यह एक ऐसी पारंपरिक क्रिया जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को हानि ना लाभ होता है, इसको क्या कहते हैं? परभक्षण, सहभोजिता, स्पर्धा, परिजीवता। तो इसे हम कहते हैं सहभोजिता। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफायती विमानन सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उदय देश का आम नागरिक, ऊर्जा गंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नमामि गंगे योजना। उदय देश का आम नागरिक, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? मोंटगोल्फियर ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, लिसन ब्रदर्स या वाल्टन ब्रदर्स। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार मोंटगोल्फियर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, हम्पी के स्मारकों के समूह ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। हम्पी के स्मारकों के समूह ये कहां पर स्थित हैं? तो गाइस ये स्थित है कर्नाटक में। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत रत्न की जो स्थापना है यानी इसकी शुरुआत है, तो इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे भारतीय संघ के पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और भारत गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन, जिन्हें 1954 में ये सम्मान मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सुंदरबन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के आसन है किस पड़ोसी देश में स्थित है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। बांग्लादेश। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है।